जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और महंगाई की मार लगातार आम जनता इस समय जो वो फेस कर रही है। लगातार इस समय महंगाई की जो एक चरम सीमा है वो हमें देखने को मिल रही है। और अगर एलपीजी सिलेंडर की ही बात कर ले तो आपने देखा 2 दिन पहले किस तरह से एलपीजी सिलेंडर के दाम भी बढ़ चुके हैं। वो चाहे डोमेस्टिक एलपीजी सिलेंडर की बात करें या फिर कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की बात करें, यहां दोनों तरफ दाम बढ़ाए गए हैं। यानी अब एक आम व्यक्ति का चूल्हा जलाना जो है वो काफी मुश्किल होने वाला है। इसी के ऊपर चर्चा करेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं महंगाई को लेकर हम बात तो करते हैं लेकिन खुलकर जो है वो महंगाई को लेकर बात नहीं की जाती। लेकिन इसी के ऊपर चर्चा करेंगे और क्या कुछ सरकार को संदेश रहेगा ये जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ मौजूद है संदीप सिंह जी जो कि डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी के नेता हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। तो क्या लगता है, हम लगातार राजनीति को लेकर तो बात करते ही हैं और महंगाई की मार भी एक तरफ एक आम व्यक्ति लगातार झेलता नजर आ रहा है और मिडिल क्लास लोगों को भी अब इतनी दिक्कतें परेशानी पेश आ रही है। लेकिन अगर एक आम व्यक्ति की बात करें, बीपीएल परिवार की बात करें, तो किस तरह से वो अपने घर का गुजारा करेगा। यहाँ एलपीजी सिलेंडर के लगातार दाम बढ़ते जा रहे हैं, अब दोबारा से जो वृद्धि इसमें की गई है, एक आम व्यक्ति का चूल्हा जलाना घर पे मुश्किल हो चुका है। आज के इस दौर में जिस प्रकार से केंद्र सरकार का रवैया है, विशेष करके जम्मू कश्मीर के ऊपर, वो बहुत ही निंदनीय है। और पूरे भारत देश में जिस प्रकार से आज महंगाई दर बढ़ती जा रही है लगातार, ये जो सरकार आज बनी हुई है जिस पार्टी की, उस पार्टी ने 2014 में ये वादा किया था कि बहुत हुई महंगाई की मार और अब की बार हमारी सरकार। तो अब आपकी सरकार है तो पहले आपको महंगाई डाइन लगती थी और अब वो आपकी शायद बुआ या दादी बन गई हैं। पहले डाइन थी और पहले इन्होंने कई तंज कसे, जो उस मौजूदा समय पर जिसकी भी सरकार थी, इन्होंने तंज कसे और लोगों के सेंटीमेंट को एक्सप्लॉइट किया कि देखो जी ये जो सरकार है भ्रष्टाचार कर रही है, ये सरकार जो है लोगों के ऊपर महंगाई के बम फोड़ रही है। और तब सिलेंडर जो था 350 के करीब था, सब्सिडी भी लोगों के खाते में आया करती थी और मिला करती थी। लेकिन जब ये आए, इन्होंने कहा हम डिजिटल इंडिया ला रहे हैं, हमने सभी लोगों के जिनको सब्सिडी के सिलेंडर मिलते हैं एलपीजी के, उनके हमने खाते में सब्सिडी देनी है। झूठ बोला उन्होंने सभी लोगों के साथ। और विशेष करके जो लोअर मिडिल क्लास है, जो सबसे बड़ा तबका है भारत देश के अंदर, जिसने ही ये परिवर्तन करके 2014 में इस सरकार को लाया था, इस पार्टी को लाया था, आज वही पार्टी, वही सरकार, वही लोग इतना शोषण कर रहे हैं इस लोअर मिडिल क्लास को कि जो इनके वोटर हैं, जो इनकी रीढ़ की हड्डी है, जो इनका प्रचार प्रसार करते हैं, जो इतने देश प्रेमी है, ये आज उनका खून जो है निचोड़ के एक एक बूंद कतरा निकाल रहे हैं और बेच रहे हैं। ये नहीं बताते कि जो महंगाई की है, जो 50 रुपए हमने सिलेंडर बढ़ाया है, कहाँ मैंने कहा कि 350 था और कहाँ पहुंचा दिया 1150, जो घर में पहुंचता है हमारे पास 1200 रुपए का। कितना अंतर आ गया है इन 8 सालों में। अब ये करना क्या चाहते हैं इन्होंने? दूध के ऊपर, दही के ऊपर, पेन पेंसिल के ऊपर, इन्होंने जो प्रसाद बिकता है उसके ऊपर, लंगर के ऊपर कोई इन्होंने दायरा नहीं छोड़ा है जहां पर इन्होंने टैक्स और जीएसटी नहीं डाला हो। शुरू में इन्होंने कुछ खाने पीने की चीजें जैसे कुकिंग ऑयल है वो बाहर रखा था, अब उन्होंने इसे भी अंदर ला लिया है, यानी हर चीज का टैक्स। और जम्मू के अंदर तो कहते हैं प्रॉपर्टी टैक्स भी लगाएंगे। और वो लोग कह रहे हैं जिनको हमने चुना नहीं है, जो हमारी मर्जी से नहीं आए, जो थोपेंगे हम पर, और वो हमें समझा रहे हैं। जो जनता के नौकर हैं वो जनता को कहते हैं ये आपके भले के लिए है। उनको ये अथॉरिटी दी किसने? उनको ये अधिकार दिया किसने? ये ऑफिसर हमें समझाएंगे, आईएएस ऑफिसर, कि भाई जनता के हित में है, जनता की तरक्की करनी है। आप लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं, यहाँ पे डेमोक्रेसी है, यहाँ पे हमें अधिकार है क्या हमारे लिए होना चाहिए और क्या हमारे लिए नहीं होना चाहिए, किस पर टैक्स हम देंगे और किस पर टैक्स नहीं देंगे। ये हमारा मिट्टी है, ये हमारा जीवन है, हमें जीने का अधिकार दो। इस प्रकार के आप तंज कसते हो, ऐसा हमारे पास फोन है, ऐसा हमारा लिविंग स्टाइल है और आप 500 रुपए टैक्स नहीं दे सकते। हमारी मर्जी है, 500 क्या, अगर कोई गैर कानूनी तरीके से हम पर टैक्स लगाएगा, गैर संवैधानिक तरीके से, बिना हमें पूछे, बिना लोगों की सहमति जताए अगर कोई टैक्स थोपेगा, हम एक पैसा नहीं देंगे। हम डोगरा लोग हैं, हम शोषण ना करते हैं किसी का, ना हम सहन करते हैं। और लगातार आप नौकरियां कहां दे रहे हैं?
जो आपने पोस्टें निकाली थी वो आपने वापस ले ली, जो आपने रिक्रूटमेंट करवाई उनमें स्कैम हो गए, और जो अभी आप एक झांसा दे रहे हैं 20,000 और नई पोस्टें आ रही हैं। 50,000 पहले एक भाई साहब देके गए थे, अब 20,000 और आ गई हैं। इतनी अंधेर गर्दी इन्होंने मचा रखी है, मतलब अंग्रेज तो कम किया करते थे मेरे हिसाब से, इन्होंने तो अति कर दिया। जिस प्रकार से कांग्रेस ने 2008 के करीब करीब जहां जम्मू एंड कश्मीर के अंदर बाबा अमरनाथ जी को लेकर के एक जंग छिड़वा दी थी, उनका एक बड़ा गलत डिसीजन था कि हम वहां पे लैंड, वहां पे मेक शिफ्ट वो जो आश्रम है नहीं बनने देंगे, क्योंकि कश्मीर का उन पर प्रेशर पड़ गया। तो फिर वो कांग्रेस जो है वो डिफेंसिव मोड पे आ गई, नहीं जी हम नहीं बनने देंगे, वो लोगों में ऐसे हो जाएगा। आज भी बीजेपी वैसे ही कर रही है कि अपनी गलतियों के ऊपर पर्दे के ऊपर पर्दा डाले जा रही है, और जो इनके पीछे जो एक बड़ी ताकत बन करके लोग खड़े होते थे, आज मुझे नहीं लगता कि शायद कोई खड़ा है। और तो और इनके चुने हुए जो इन्होंने भेजे हैं, या चुनवा करके इन्होंने अपने जो पॉलिटिकल पार्टी का सिंबल है उसके नाम पर जीते हुए जितने पार्षद हैं, जितने भी डीडीसी बीडीसी हैं, अब डीडीसी बीडीसी चेयरमैन इनके फंस रहे हैं, 30-30 कनाल इनकी जगह निकल रही है। कुल मिलाकर के महंगाई की मार, बेरोजगारी की मार, और जो हमारे यहाँ पे लॉलेसनेस है, हम जहां जाएं तो जाएं किसके पास, अपनी व्यथा सुनाएं किसको। मेरा यही सवाल था कि एक तरफ हम बेरोजगारी का भी सामना कर रहे हैं, सही कहा आपने, और दूसरी तरफ अगर एक आम व्यक्ति को अब चूल्हा जलाना है तो मुझे लगता है कि वो आग लकड़ी वाला चूल्हा जलाना पड़ेगा, लेकिन अब तो लकड़ी भी नहीं मिलती है, तो एक आम व्यक्ति कहां जाएगा, एक बीपीएल परिवार का सदस्य कहां जाएगा, उसका तो एक वक्त का खाना भी नहीं बन पाएगा। ये जो अभी जितने भी भारतीय जनता पार्टी के हैं बड़े बड़े वादे करते हैं और ये कहते हैं, और यहां तक तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी अपने भाषण के जरिए कह देते हैं 80 करोड़ लोगों को पिछले 3 वर्षों से हम राशन दे रहे हैं। तो स्वयं से मानते हो कि 80 करोड़ लोग जो हैं वो हमारे भारत देश के गरीब हैं। आपने गरीबों के ऊपर आज इतनी महंगाई थोप रखी है, मतलब इनका दोगलापन देखिए, इनका डबल स्टैंडर्ड देखिए, सारी टू से, लेकिन बड़ी हमें एक बड़ी ऐसे लगता है कि जिंदगी जीना मुश्किल, मतलब इतना, मतलब दम घोट रहे हैं ये लोगों का। आप एक तरफ कहते कुछ है कि 80 करोड़ लोग गरीब हैं, और दूसरी तरफ उन पर महंगाई का बम फोड़ देते हैं। आप उनके पेन पेंसिल पर, दूध दही पर भी आप जीएसटी लगा देते हैं और टैक्स उनसे वसूलना चाहते हैं। तो आप ऐसे करिए ना, दान पेटियां लगा दीजिए, हम स्वेच्छा से जो मन करेगा हम 10 रुपए 20 रुपए डाल देंगे देश की तरक्की कारण, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो जो देश तरक्की करना चाहता है तो लोग स्वेच्छा से करोड़ों रुपए भी दान दे देते हैं, अगर उनकी मर्जी से चला जाए, लोगों की मर्जी से। ये पार्टी 10-10 रुपए लोगों के घर से चंदा इकट्ठे करके आज यहां पर पहुंची है, और आज यही लोगों के ऊपर इतने बड़े टैक्स, इतनी बड़ी महंगाई फोड़ करके रोजगार नहीं देंगे। अब क्या संदेश क्या रहेगा, चाहे वो केंद्र सरकार हो या फिर एलजी प्रशासन? हमारा संदेश यही है कि आप लोगों की इच्छा के विरुद्ध ना जाएं। जब तक लोग जिस बात को लेकर के एग्री ना हो, आप उसे ना माने। और महंगाई, आप महंगाई, हम नहीं कहते महंगाई मत करिए, आप महंगाई करिए, साथ में लोगों का इनकम भी तो जनरेट करिए, आप जॉब क्रिएशन भी तो करिए। जॉब है नहीं, लोगों के पास काम है नहीं, और जितना भी बेचारा छोटे तबके का बिजनेसमैन है आज वो दिन भर अपनी दुकान पे बैठा रहता है, उसके पास ग्राहक ही नहीं है। जब वो कमाएगा नहीं तो आपकी इन सभी चीजों का लाभ कैसे उठाएगा? तो आप पैरेलली चलिए, बैलेंस करके चलिए। देखिए देश में हमारे यहाँ ये कहते हैं ग्लोबल रिसेशन है, इकोनॉमी जो है वो ग्लोबल लेवल पे डाउन जा रही है। तो मैं बताना चाहता हूँ 2008 में भी यहाँ पे ग्लोबल रिसेशन था, इकोनॉमी रिसेशन। यहाँ अमेरिका बहुत पीछे जा चुका था, बड़े बड़े बैंक उनके दिवालिया हो गए, लेकिन भारत नहीं हुआ था दिवालिया। क्यों नहीं हुआ था दिवालिया? क्योंकि भारत ने हमेशा एक बैलेंस वाली नीति अपनाई है, और जो आज ये नहीं अपना रहे हैं, इन्होंने 100% जो ऊंचे तबके के लोग हैं, अडानी, अदानी, अंबानी, जो जहान के लोग हैं, उनको धड़ल्ले से लोन दिए जा रहे हैं, और आजकल तो इनके भाई साहब मिल भी नहीं रहे हैं, शायद इन्होंने विदेश भेज दिया है। तो इस प्रकार की नीतियों से लोगों पर बोझ बढ़ता है, लोगों का शोषण होता है, ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। तो ये लोगों के ऊपर जो वो शोषण होता है, और उसी के साथ साथ कहीं ना कहीं अगर एक आम व्यक्ति की बात करें तो आज वो इतना परेशान हो चुका है महंगाई की मार झेल कर कि उसका एक घर का चूल्हा जलाना मुश्किल हो चुका है। अब गैस सिलेंडर की बात कर रहे हैं तो गैस सिलेंडर जो डोमेस्टिक मैंने आपको बताया कि जिसमें वृद्धि 50 रुपए की गई, वो 1150 हो चुका है, और घर पहुंचते पहुंचते वो 1200 का आपको मिलता है। और इसी तरह से कमर्शियल गैस सिलेंडर की बात कर ले तो उसके भी कितने दाम बढ़ाए गए। यहां पर लगातार ये कहा जा रहा है कि अगर महंगाई आप बढ़ा रहे हैं तो एक तरफ ठीक है कि बेरोजगारी को खत्म करें, रोजगार के साधन जनरेट करें। एक दुकानदार भी सही कहा इन्होंने कि जब हम किसी दुकान पर जाते हैं वो भी पूरा दिन जो है वो फ्री बैठा रहता है, कस्टमर होता नहीं है, तो वो
शाम को घर लेकर क्या जाएगा और वो घर पर खाएगा क्या जाकर, और 1150 रुपए क्या वो समर्थ होगा कि वो गैस सिलेंडर का भुगतान कर पाएगा। इसलिए मुझे लग रहा है कि वही पुराना आदिवासी वाला जो समय है वही ऐसा लग रहा है कि दोबारा से आ जाएगा, लेकिन उसमें भी लकड़ी जलाने के लिए जो है वो कोई सोर्स होना चाहिए। अब तो लकड़ी भी नहीं मिलती है, ये दिक्कतें हैं। इसलिए महंगाई को कम किया जाए और दूसरी तरफ बेरोजगारी को कम किया जाए, ताकि एक आम व्यक्ति अपनी जिंदगी एक अच्छे तरीके से जी पाए, क्योंकि आज कहीं ना कहीं महंगाई जो है वो लगातार इतने चरम सीमा पर पहुंच गई है कि आम व्यक्ति का जीना बेहाल हो चुका है। तो ये रिएक्शन हमने आज लिया सांबा से, जिस तरह से गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाए गए हैं, तो साफ तौर पर एलजी प्रशासन के साथ साथ केंद्र सरकार को भी ये संदेश दिया जा रहा है कि इसके ऊपर कुछ संज्ञान लिया जाए। आम व्यक्ति के बारे में, एक बीपीएल परिवार के बारे में, एक मिडिल क्लास फैमिली के बारे में सोचा जाए। यूं इस तरह से दाम ना बढ़ाएं, लोगों को महंगाई की मार झेलने के लिए मजबूर ना करें। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।